जय हिंद। बहुविकल्पीय क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप सभी इस सेशन से जुड़ जाइए। क्लास 10 से साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, तो जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में 2024 में एग्जाम देंगे इस सेशन से जुड़ जाइए। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन जो कहता है 31 नंबर कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुने। तो चलिए चुनेंगे सही विकल्प को। देखिए कहता है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। चलिए 1 मिनट आप लोग को हम मौका देंगे, 1 सेकेंड। जो आता है कमेंट कर दीजिए, और हम जिसको नहीं आता उसको समझाना चाहेंगे। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, समझ गए। लाल का तरंग दैर्घ्य अधिकतम है, कम बोलेगा तब बैगनी का होता है, लेकिन अभी लाल आंसर होगा। तरंग दैर्घ्य अधिक लाल का। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है तो वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। चलिए तब है क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो टंगस्टन का, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना रहता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे जो क्वेश्चन देखेंगे 4 से। देखिए आप लोग मेहनत करते रहिए तब आपको फल मिलेगा। आप लोग जो है अभी सिर्फ 1 महीना आपके पास बचा है, खूब ऑब्जेक्टिव देखिए और रिवाइजिंग करिए। जितना रिवाइजिंग करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल मिलेगा। रिवाइजिंग प्लस में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और रिवाइजिंग करिए। प्रैक्टिस का मतलब आप पीछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बनाइए। चौथा क्वेश्चन नाभ की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभ की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, किसका आवश्यक है, तो यूरेनियम का आवश्यक है। नाभ की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का आवश्यक है। मतलब परमाणु भट्टी में जो है ना यूरेनियम का उपयोग करके ऊर्जा यानी कि ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, बिजली प्राप्त किया जाता है। 5 नंबर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में कहते हैं वैश्विक उष्मा। उष्मा माने गर्मी कौन बढ़ाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैश्विक उष्मा का उत्तरदायी कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार है। तब दिया है 6 नंबर द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें, अमीबा में, पैरामेसियम में, लैसियम में, इनमें से सभी में। तो आपका जो 6 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में। सभी में क्या होता है, तो द्विखंडन। अमीबा में भी होता है, जैसे अमीबा ऐसे रहता है, अब जिसके निकलना रहेगा तो ऐसे मतलब निकल जाते हैं ना, 2 भाग में बढ़ जाते हैं, तो सभी में हो जाए, इनमें सभी में। तब दिया है आपका जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, फूल में नर जनन अंग होता है। तो फूल में नर जनन अंग होता है पुंकेसर। क्या होता है, पुंकेसर होता है। ये सब स्त्री केसर, स्त्री जनन अंग है। चलिए पुंकेसर होता है पुरुष या प्रजनन अंग होता है। फूल में नर जनन अंग होता है पुंकेसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अंडाणु निषेचित होती है तो योनि से, है ना, ये सॉरी 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 फिलोपियन नलिका से। किससे, फिलोपियन नलिका से। चलिए हम बना के दिखाते हैं आपको गर्भाशय। ये रहा आपका जो है यहाँ पर जो है। चलिए तो गर्भाशय बना के दिखाएंगे हम। ओह सॉरी, ये रहा, ये वल्वा होता है ना, और यहाँ पर से जो है आपका ये अंडाणु यहाँ रहता है। उसके बाद इधर यहाँ से ये अंडाणु रहेगा, ये यहाँ पर अंडाणु रहेगा। तो इसी को फिलिपियन नलिका या फिलिपियन ट्यूब कहता है। यहाँ से स्पर्म इस प्रकार आता है, यहाँ से अंडाणु निकलता है, यहाँ निषेचित होता है फिलिपियन नलिका से। समझ गया आप, यहाँ से होता है, ये गर्भाशय है। तो यही तो आपका क्या हो गया, फिलिपियन नलिका समझा दिए किसको कहता है। तो यहाँ से क्या होता है, अंडाणु निषेचित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। तब दिया है 9 नंबर अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर, आवर्धन माने होता है वस्तु की बीम, है ना, की साइज। आवर्धन माने वस्तु की बीम की साइज। तो आवर्धन बराबर होता है क्या है आपका जो 9 का जो आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, चलिए तो इसका आंसर होगा आपका डी, भी बट्टा यू होगा। वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब की दूरी भी, यू बट्टा भी। यहाँ पर ए आंसर होना चाहिए, यू बट्टा भी। वस्तु की दूरी
बटा में प्रतिबिंब की दूरी, u बटा v इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे 10 नंबर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर वाले वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है ना, वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि देखिए जैसे ये कि हम अवतल लेंस बनाए, यहाँ पर f होता है, यहाँ पर त्रिज्या वक्रता त्रिज्या r होता है। तो देखिए r बराबर 2f, r बराबर 2f जो हो जाएगा ये संबंध होगा, क्योंकि r f के दुगुना है, तो r बराबर 2f। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? किसका? तो संगमरमर का। तो आपका 11 का जो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 संगमरमर का सूत्र है ना। संगमरमर का सूत्र हो गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तब दिया है 12 नंबर -COOH, यानी ये ग्रुप है COOH, अभिक्रियाशीलक मूलक क्या कहलाते हैं? तो ये COOH यहाँ तो कार्बोक्सिलिक कहलाता है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है ना, यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिया। COOH कार्बोक्सिलिक कहलाता है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है। एल्डिहाइड दिया तो CHO होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक यहाँ पर गलत दिया है, यहाँ पर हो जाएगा कार्बोसिलिक हो जाएगा, मिस्टेक हो गया होगा, ध्यान देंगे आप लोग। कार्बोसिलिक इसका लगा देंगे, कार्बोसिलिक, समझ गए, कार्बोसिलिक इसका हो जाएगा। COOH किसका है? तो कार्बोसिलिक का है। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर होता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिओथाइजमिन से। यहाँ पर ग्लूकोज से हो जाएगा, किससे हो जाएगा? 13 का हो जाएगा आपका सी नंबर। सॉरी हम मिस्टेक हो गया, ग्लूकोज से नहीं जल से होगा, क्योंकि H2O, तो ऑक्सीजन बोल रहा है ना, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो हाइड्रोजन को छोड़ के निकलेगा, तो जल से H2O, जल का सूत्र होता है H2O, तो जल से बाहर निकलता है। तब दिया है क्वेश्चन मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिका में, वर्णिका में, श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है क्लोरोफिल में, किसमें? क्लोरोफिल में। अब दिया है इंसुलिन की कमी से के कारण रोग होता है, तो मधुमेह, इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी हो जाता है। तो आपका जो 15 का हो जाएगा बी। अब 16 का था लिटमस विलियन बैगनी रंजन। लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्नलिखित में किस से निकलता है? तो बैगनी रंजक देगा, किस से निकाला जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा लाइकेन से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइकेन से निकाला जाएगा, तो बैगनी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 17 नंबर। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम देखिए, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड, सोडियम H हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक से अभिक्रिया करना है, जिंक Zn से, तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर बन जाएगा जो अभिक्रिया के बाद सोडियम, सोडियम जिंकेट है ना, सोडियम जिंकेट प्लस में जो है आपका बन जाएगा सोडियम जिंकेट। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ZnO प्लस H2। आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तब कहते हैं 18 में किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, उदासीन का 7 होता है। चलिए आगे देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर में कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा माने खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है